आज हम ये समझेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैश जमा कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स के नज़रिए से, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना हो। भाई वैसे तो पैसा आपका है, आप जितना मर्जी भी कैश सेविंग अकाउंट में अपने जमा कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कानून में एक प्रावधान ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और पोस्ट ऑफिस है जहां पे सेविंग अकाउंट बंदों का है, और जिन सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा हो रहा है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उन अकाउंट्स की डिटेल, उन सेविंग अकाउंट्स की डिटेल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को किसको देनी होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। ये सेविंग अकाउंट की डिटेल्स जिनमें 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा हो, उनकी डिटेल्स ये किसको देते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। और ये रिटर्न फाइल करते हैं, अपनी एसएफटी की रिटर्न होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिटर्न, जो एक साल के कंप्लीट होने के बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 31 मई तक, यानी अगला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके 31 मई तक फाइल करनी होती है। और कभी कभी ये डेट एक्सटेंड भी होती है, जैसे अभी कोरोना के चक्कर में ये डेट एक्सटेंड हो रखी है 30 जून 2021 तक, यानी 31 मई 2021 एसएफटी की रिटर्न फाइल करने की डेट थी, ड्यू डेट, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया कोरोना के चक्कर में, तो ये अभी 30 जून 2021 है ये ड्यू डेट। तो आपने इसमें समझा कि ये जो बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, पोस्ट ऑफिस है, ये क्या करते हैं? एसएफटी की रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन सेविंग अकाउंट्स की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, उन सेविंग अकाउंट्स को रिपोर्ट करते हैं जिनमें 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा कर देंगे एक साल में, तो आपकी डिटेल किसके पास चली जाएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे पूछेंगी कि भाई ये बात बता कि तू ये पैसा कहाँ से लाया, सोर्स पूछेगी, और साथ में ये भी पूछेगी कि तूने अपनी रिटर्न फाइल की या नहीं की, और आपका केस फ्लैग हो जाएगा, आपकी क्वेरी जनरेट हो जाएगी कंप्लायंस पोर्टल पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंप्लायंस पोर्टल है, वहां पे आपकी क्वेरी जनरेट हो जाएगी। वहां पे आपसे जो आपने कैश जमा किया है 10 लाख या उससे ज्यादा, उनका सोर्स पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि भाई वैसे तो सेविंग अकाउंट में कहीं किसी कानून में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना कैश जमा कर सकते हैं, आपका पैसा है, आप उसमें कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के नजरिए से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश नहीं जमा करना है। और आपने अगर किया, अगर आपके पास सोर्स है तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पचड़े में पड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है और मानते हैं एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पंजाब नेशनल बैंक के पास जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं जिनमें 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा हुआ है, आप ध्यान देंगे कैश, यानी कैश के अलावा जो पैसा जमा हुआ है, जैसे चेक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस एटसेट्रा, अगर इनके थ्रू हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन ट्रांसफर में, चाहे के थ्रू हो या ऑनलाइन ट्रांसफर हो, क्योंकि इसमें बैंक बीच में आ जाता है, बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर होती है, तो इसमें यह पता होता है कि यह पैसा किस अकाउंट से आ रहा है, यानी एविडेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ट्रेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन कैश में तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए इनकम टैक्स कानून में ये प्रावधान डाला गया कि 10 लाख या उससे ज्यादा कैश अगर जमा हो रहा है किसी सेविंग अकाउंट में, तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए, और बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस पे ये जिम्मेदारी डाली। तो हमने उदाहरण लिया होता पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा, जितने भी सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा हुआ है, वो इनकी डिटेल, इन अकाउंट्स की डिटेल, इन सेविंग अकाउंट्स की डिटेल रिपोर्ट करेगा किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा। अपनी एसएफटी की रिटर्न जो फाइल करेगा फॉर्म 61A में, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिटर्न फॉर्म 61A में फाइल करेगा, तो उसमें इन सारे अकाउंट्स की जिसमें 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा हुआ है उसकी डिटेल किसको दे देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से आपका जो सेविंग अकाउंट है जिसमें आप 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है, फिर वो आपसे
जवाब मांगती है, आपकी क्वेरी रेस करती है, आपसे सोर्स पूछती है, आपसे ये भी पूछती है कि आपने रिटर्न फाइल की या नहीं की। अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है तो ये इन्फॉर्मेशन ये उससे मैच करेगी कि आपने रिटर्न में क्या दिखा रखा है और आपके सेविंग अकाउंट में कितना कैश 10 लाख या उससे ऊपर जो जमा हुआ है वो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करती है। अगर आपके पास मान लीजिए सेविंग अकाउंट है और उसमें 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा कर रहे हैं और आपके पास सोर्स है, प्रॉपर सोर्स है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के पचड़े से बचना चाहते हैं तो 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में ना करें। कैश डिपॉजिट एक साल में 10 लाख से नीचे ही रखें। एक साल कहने का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, ऐसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22, फिर उससे अगला 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23, तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ये जो लिमिट है 10 लाख या उससे ज्यादा की, ये कब देखी जाती है, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि सेविंग अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना कैश जमा करें ताकि आप इनकम टैक्स की नज़रों से दूर रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप पे नज़र ना पड़े, फालतू के आप पचड़े में ना पड़े। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।